Hello students, today we will discuss chapter depreciation. Under this chapter depreciation, we discuss method second. Method second is known as diminishing balance method, reducing balance method and return down value method. There are three names of second method. Into this second method we calculate the amount of depreciation on balance amount. It is called balance method. Textbook page number 247. Practical problem number 5. We discuss now into this lecture. Depreciation chapter. Asking question number 6 is going to 12 marks. 12 marks के लिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको आता है. ये आपका प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 5. On 1st April 2015, सुमन ट्रेडर्स परचेस और मशीनरी फॉर ₹30,000. 30,000 की मशीनरी सुमन ट्रेडर्स ने यहाँ पे परचेस की. On 1st October 2015, they purchased further machinery costing ₹20,000. Further machinery की costing रुपीज कितना है? 20,000. On 1st October 2016, they sold. On 1st October 2016, they sold the machinery purchased on 1st April 2015. 1st April 2015 को जो आपने परचेस की थी ये सोल्ड की है, यानी अमाउंट कितना है? 30,000 की मशीनरी आपने सोल्ड की है 2016 में. 2016 में आपने सोल्ड की 2016 और ₹18,000. उसका वैल्यू कितना था? 18,000 ने आपने क्या किया? उसको सोल्ड किया. एंड ब्रॉट अनदर मशीनरी फॉर सेम डेट. उसी डेट को यानी अक्टूबर 2016 को आपने 15,000 की एक सेम डेट को आपने परचेज की मशीनरी. जो 2015 की मशीनरी आपने 1 अक्टूबर 2016 को सोल्ड की थी उसी दिन आपने अनदर मशीनरी परचेज किए फिर 15,000 रुपए की सेम डेट को. डिप्रीशिएशन प्रोवाइडेड मशीनरी 20%. रेट ऑफ डिप्रीशिएशन 20% आपको पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. ये सेकंड मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है. फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज 31 मार्च 31 मार्च को आपको फाइनेंशियल अकाउंट आपको क्लोज करना है. प्रीपेयर मशीनरी अकाउंट 2015-16, 16-17, 17-18 यानी 3 साल का आपको कैलकुलेशन करना है. 15-16, 16-17 और 17-18. हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इन दैट मशीनरी दोज वी हैव परचेज्ड फ्रॉम 2015 to 2016. ये आपका सेकंड मेथड का फॉर्मेट मशीनरी अकाउंट का. इन द बुक्स ऑफ सुमन ट्रेडर्स ये आपकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेट का कॉलम, राइट टू डेट इन डेट कॉलम, पर्टिकुलर. सेकंड कॉलम आपका पर्टिकुलर का होता है. थर्ड कॉलम जनरल फोलियो जेएफ. फोर्थ कॉलम अमाउंट इन रुपीज. अगेन डेट क्रेडिट साइड में वही सेम कॉलम डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट इन रुपीज. We read the problem carefully and write down what each sentence carefully. 1st April 2015. डेट में पहले डेट लिखो. 1st April, April 1st 2015. 1st April to बैंक में पैसे जमा करने टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कितने परचेज किया आपने? 30,000 में. राइट ऑन 30,000 इन अमाउंट कॉलम. क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. 31 मार्च को आपको क्लोज करना है. मार्च 31 मार्च 2016 31. यहाँ पे दो कैलकुलेशन आपको करना है. पहले डिप्रिसिएशन अकाउंट, इस अमाउंट के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. और 30 मार्च को एक कैलकुलेशन करना है बाय बैलेंस शीट. बाय बैलेंस ये दो कैलकुलेशन आपको करना है. इसे क्लोज करते हैं. Another machinery not purchased in that year. On 1st October 2015, they purchased further machinery. दूसरी मशीनरी आपने परचेस की अक्टूबर 1st 2015. 2015 फर्स्ट to cash oblique bank account. Cash oblique bank account
कितने की मशीनरी परचेस किया गया था? मशीनरी 20,000. And total machinery purchase around 2015. 1st April we have purchased machinery 30,000 and 1st October we have to purchase machinery 20,000. So come to the point again. डिप्रिशिएशन आपको पे कैलकुलेट करना है अप्रैल से लेकर मार्च तक का और अक्टूबर 2015 का, अक्टूबर 15 से लेकर मार्च तक का. हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन? 30,000 इंटू रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज 20% पर एनम. 20% आपका है 20% डिवाइड बाय 100. ये दो कट हो गए. 300 इंटू 20 इज इक्वल टू 3,000. यहाँ पर 12 मंथ तक का होगा. ये 12 मंथ का कैलकुलेशन आता है. उसका 6 मंथ और हाफ मंथ आपको कैलकुलेट करना है. 6 मंथ एंड 3 मंथ. 6 मंथ का उसका हाफ 1,500 और 3 मंथ का कितना आता है आपका 750. तो अप्रैल टू मार्च ये आपके 12 मंथ होते थे ये मशीनरी के ऊपर. और अक्टूबर टू 20,000 20,000 इंटू 20% डिवाइड बाय 100. 200 इंटू 20 इज 2,000. 4,000 जो अमाउंट है 2 to the 4 4,000 इज टू 12 मंथ. 12 मंथ के 4,000 आप क्या है 6 मंथ इज गोइंग टू हाफ 2,000 एंड 1 मंथ का आपका कैलकुलेशन आता है 1,000. तो आपको कैलकुलेट करना है अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर 2015 टू 31 मार्च 2016. कितने मंथ होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इज गोइंग टू 6 मंथ. यहाँ पे 6 मंथ होते हैं. 31 मार्च 31. ये क्या है? मार्च 31 2016 का क्लोज करना. 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है. 6 मंथ का 1 ईयर का आता है 4,000. 6 मंथ का कितना है आपको 2,000. ये 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है. तो 12 मंथ का आपका है 3,000. डिप्रिसिएशन 3,000 प्लस 6 मंथ का कितना है आपका? ये 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है. ये 6 मंथ, ये 12 मंथ यहां पर लिखो. तो 12 मंथ का कितना आता है? पूरे 30,000 के ऊपर पूरे साल का 3,000 रुपए 3,000 आपका आता है. और 6 मंथ का आपका आता है 2,000. एंड टोटल डिप्रिसिएशन कितना आएगा आपका? 6,000. 6,000 कितना आएगा आपका टोटल डिप्रिसिएशन? टोटल करो. इस तरह आपको कैलकुलेशन करना है. 3,5 ये आएगा 50,000. 50,000 टोटल क्रेडिट में लिखो 50,000. यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 54,000 इट इज आवर बैलेंस सीडी. ये आपको 54,000 ब्रॉट डाउन करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इस बैलेंस को आपको नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन करना है. ये आपकी बैलेंस मेथड है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 1 अप्रैल 1 2016 मार्च है आपका. अप्रैल नेक्स्ट मंथ आपका ओपन होगा अप्रैल 1 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना आएगा? 54,000. टोटल आपको कैलकुलेट करना है अप्रैल टू मार्च तक का टोटल मशीनरी जो आपकी है 3,000 जो आपको कैलकुलेट करना था. तो कितना आएगा आपका? इज गोइंग टू 6,000 यानी 54,000 आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है आपको 54,000. टोटल 6,000 प्लस 2,000 20% से आपका कैलकुलेट करना है. 6,000 20% से आपका है 2 ये 60,000 आपका 6,000 आपका आता है. ये 30,000 आपका है. 6,000 ये 6,000 प्लस 2,000 कितना आता है आपका? 8,000. यहाँ पर टोटल करेक्शन करो 6,000 प्लस 2,000. ये 20% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना आपका? 20% से आपको कैलकुलेट करना है. तो 20% से आपको 3 to 6,000 यहाँ पर आता है. यहाँ पे 3,000 में आता है. आपको कैलकुलेशन करेक्शन करो 6,000 3,000 6 मंथ का और 1,500 3 मंथ का कैलकुलेशन है. कैलकुलेट करो. इसमें 6,000 माइनस करो कितना आता है? 8,000 माइनस 50,000 माइनस 8,000 कितना आता है? 42,000. ये 42,000 आपका बैलेंस आता है. वो ब्रॉट डाउन करो 42,000. यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो 40,000. उसके बाद में मशीनरी कॉस्टिंग टू 20,000 यहाँ तक आपको कैलकुलेशन होगा. 1 अक्टूबर 2016 सोल्ड मशीनरी. 1 अक्टूबर 2016 आपने मशीनरी सोल्ड की. 1 अक्टूबर
2016, अक्टूबर 2016, ये 1 अक्टूबर 2016 को आपने मशीनरी क्या किया, सोल्ड किया। यहाँ पे आपको 3 कैलकुलेशन करना है। सोल्ड का प्राइस बैंक में जमा करना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसमें सोल्ड जो आपने किया, सोल्ड कितने में किया आपने, सोल्ड परचेज फर्स्ट अप्रैल 18,000 आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। 18,000 राइट डाउन द बैंक कॉलम, 18,000 बैंक कॉलम में लिखो। 18,000 सोल्ड कितने में किया आपने, 18,000 किया, 18,000। दूसरा डिप्रिसिएशन, इसको कैलकुलेट करना है, परचेज डेट से लेकर सेलिंग डेट का डिप्रिसिएशन एंड बाय पीएल अकाउंट। लॉस है तो लॉस का अमाउंट आपको लिखना है। अब आपने हमेशा की तरह आपको 17 31 मार्च 2017 को 2 कैलकुलेशन करना है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस शीट। ये 2 कैलकुलेशन आपका हमेशा तरह कैलकुलेट करना है, बैलेंस कैलकुलेट। ये कितना कैलकुलेशन आपको यहाँ पे इस डेट को करना है, सेलिंग डेट को आपको कैलकुलेट करना है। सेल की आपने 18,000 ने, जो परचेज किए थे 30,000 की। वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन। मशीन बेच के आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, वो रूल करते तो आपका पे प्रॉफिट दिखता है, लॉस दिखता है कि 30,000 की मशीन आपने 18,000 में यहाँ सोल्ड किए, मगर वहां पे लॉस नहीं आता। डिप्रेशन आपने माइनस नहीं किया, डिप्रेशन माइनस करना पड़ेगा आपको, फिर बाद में डिसाइड करेंगे प्रॉफिट होता है लॉस होता है। ऑन द सेम डेट, उसी डेट को यानी 1 अक्टूबर 2016 जो आपने मशीनरी यहाँ पे सोल्ड किए थे, उसी सेम डेट को, सेम डेट 15,000 की मशीनरी आपने परचेस किया। ऑन द सेम डेट 15,000 मशीनरी परचेस टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, सेम मशीनरी परचेस, सेम डेट, वही डेट आपको लेना है। 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर 2016 एंड 31 मार्च 17 आपका हमेशा की तरह 17 का कैलकुलेशन हर साल का आपको कैलकुलेट करना है। सेम डेट को आपने 15,000 को आपने परचेस किया एज पर आउट प्रॉब्लम नोट के अनुसार 15,000 इसमें प्लस करो। अब क्या कैलकुलेशन करना है, डिप्रिसिएशन 31 मार्च को क्लोज करना है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% है, 15, 16, 16, 17, 17 3 साल का कैलकुलेशन आपको करना है। वी सी द स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट एंड लॉस सेल ऑफ मशीन, मशीन बेच का आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन। मशीन बेच के प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसका कैलकुलेशन करते हैं। एक स्टेटमेंट शोइंग एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बेच के आपको फायदा हुआ या टोटा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे परचेस प्राइस कब क्या आपने सोल्ड किया, 1 अप्रैल 2015 के आपने यहाँ पे सोल्ड किए। 2015 का कितना अमाउंट आपका 30,000 को आपको कैलकुलेट करना है। परचेस प्राइस, ये परचेस प्राइस लेना है एज पर आवर प्रॉब्लम के अनुसार। परचेस प्राइस कितना आपका 30,000 की मशीनरी आपने 18,000 में सोल्ड किया। परचेस प्राइस, यहाँ पे आपको टोटल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। टोटल डिप्रिसिएशन ये डेट से लेकर अप टू 1 अक्टूबर 2016 यहां तक का टोटल डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो अप्रैल 2015 से लेकर 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016 ये होते आपके 12 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन 30,000 के ऊपर 12 मंथ का कितना आता है, 30,000 के ऊपर 12 मंथ का आपका 6,000 आपका आता है। 6,000 माइनस करो, 6,000 ऑन 30,000 के ऊपर 30,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है एट 20% से 20% से कैलकुलेट करो, आता है 6,000। रहता है कितना आपका बैलेंस, 30 में से 6 गए 24,000 को क्या बोलना है, बैलेंस शीट। ये आपका बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन आपका है 24,000। उसके बाद में 16 के बाद में आपका आता है 1 अप्रैल 2016, मार्च के बाद में अप्रैल आता है 1 अक्टूबर 2016। ये आपका आता है कैलकुलेशन 1 अक्टूबर 16 कितना मंथ होते हैं आपके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अक्टूबर आपका पूरा आएगा, अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6, पूरे कितने मंथ आते हैं आपके? 6 मंथ आते हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का 31 मार्च 6 मंथ आपके आते हैं। 6 मंथ का आपको 24,000 ऑन 24,000 एट 20% एट डिप्रेशन। ये 24,000 के ऊपर आपको बैलेंस मीटर आपकी बैलेंस मीटर में 24,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है एट 20% से आपको कैलकुलेट करना है 6 मंथ का। 24,000 इंटू 20% डिवाइड बाय 100, ये 2 कट हो गए। 2,400 आपका इंटू 20 कितना आता है आपका? 4,800। 4,800 का 12 मंथ का आता है, 1 साल का। 6 मंथ का अपना कितना आता है? 2,400। 2,400 इसमें माइनस करो, माइनस 2,400 माइनस करो। ये जो बैलेंस आएगा उसको बुक वैल्यू कहते हैं। बैलेंस कितना आता है? बैलेंस 2400 को माइनस करो 21,600 से होते बैलेंस सिटी। बैलेंस कैरी डाउन लेस सोल्ड इस डेट को आपने सोल्ड किए थे 1 अक्टूबर को, कितने में सोल्ड किया आपने? 18,000 में। ये जो बुक वैल्यू थी आपकी इस बुक वैल्यू इस वैल्यू को आपको क्या करना था? मशीन सोल्ड करना था 21,600 को, मगर आपने सोल्ड कितने किए? कम कीमत में सोल्ड किए। कितने में कहे? 18,000 में सोल्ड किए, इसलिए 18,000 माइनस करो इसमें से। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 36,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बेच पे आपको लॉस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी पीएल अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,600। डिप्रीशिएशन कितना आपका? 2,400 जो आपने माइनस किए वो डिप्रीशिएशन आपको लेना है 2,400। 2,400 आपका डिप्रीशिएशन आपको लेना है, ये चार्ट में का 2,400 डिप्रीशिएशन 2,400 फॉर 6 मंथ। ये 6 मंथ का आपका 6 मंथ और 24,000। 24,000 के ऊपर 6 मंथ है एट 20% से एट 20% से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसके बाद में जो बैलेंस आपका वो बैलेंस के बारे में डिस्कस करना है। पीएल अकाउंट का 3600, ये मल्टी यूज चार्ट आपका 3600। ये आपका डिप्रिसिएशन सोल्ड अमाउंट ये बैंक में चले जाएगा। ये आपका 6 मंथ का अक्टूबर टू ये आपका डिप्रिसिएशन है 2,400 अपने राइट डाउन किए। और 6 मंथ 3600 पे लॉस है, ये लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन बेच के आपको लॉस हुआ 3600 रुपये। और 18,000 रुपये आपका सेल अमाउंट आपका लेस सोल्ड आपने 18,000 में किया, राइट डाउन तो इनटू ब्रैकेट सोल्ड का अमाउंट आपका सोल्ड ऑन 18,000। अभी डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। ये बैलेंस मेथड आपकी है, बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन दैट सिचुएशन। इस मशीन के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ये 15,000 के ऊपर आपका डिप्रिसिएशन रहेगा पूरा अक्टूबर से मार्च तक का, या अक्टूबर से लेकर ये मार्च तक का आपको कैलकुलेशन करना है। डिप्रिसिएशन कितना आता है? अक्टूबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 मंथ का आपका आएगा 6 मंथ। जो आपका बैलेंस मेथड है आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आपका 42,000 आपका है। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका कितना? ओपनिंग इसे ओपनिंग बोलते हैं 1/4 का ओपनिंग 1/4/2016 ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन इसमें से ये क्लोजिंग माइनस करो बैलेंस शीट ब्रॉट डाउन कितना आपका 42,000 माइनस ये बैलेंस शीट माइनस बैलेंस कैरी डाउन। ये कब का बैलेंस कैरी डाउन आपका 1 अप्रैल 1/4/15 टू 31 मार्च 2016 का आपका है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है आपका 24,000। 42 में से ये 24,000 आपको माइनस करना है। इसमें से ये 24,000 आपको माइनस करो, ये 24,000 आपको माइनस करना है। इसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 20% से डिप्रिसिएशन, इसको माइनस करो। बैलेंस कैरी डाउन ये बैलेंस कैरी डाउन आपका ये बैलेंस शीट आपका ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका 42 है और बैलेंस कैरी डाउन आपका 24,000। इसमें से माइनस करो 0 0 0 कितने रहते? 8 और 4 12 8 और 18,000 के ऊपर आपको निकालना है। 18,000 एट 20% डिवाइड बाय 100। 18,000 इंटू 20% डिवाइड बाय 100 3,600 द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आपका कितने मंथ का लेना है आपको टोटल ईयर का 3,600
मार्च टू अप्रैल, ये बैलेंस के ऊपर आपको अप्रैल तक का लेना है, तो पूरे 12 मंथ का आपको लेना है। फिर 12 मंथ का आपका डिप्रेशन आता है, क्योंकि अप्रैल डेट है आपके पास, अप्रैल टू मार्च आपके कितने आते हैं, 12 मंथ आते हैं। 12 मंथ का डिप्रेशन कितना आपका जो कैलकुलेशन आता है 12 मंथ का आता है पर एनम। ये 12 मंथ का आपका डिप्रेशन है 3600, 3600 प्लस ये 6 मंथ का कैश एट बैंक 50,000 के ऊपर, 15,000 के ऊपर 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। 15,000 के ऊपर 6 मंथ का कितना आता है 15,000, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 15,000 इमोशनल के ऊपर, 15,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 15,000 इंटू 20% फॉर 6 मंथ डिवाइड बाय 100 इंटू 12 मंथ, आपको आएगा 15,000 इंटू 20% डिवाइड बाय 100। ये जो पूरा आएगा साल भर का आपको कैलकुलेशन आएगा। साल भर का कितना आएगा आपका 3,000 फॉर 12 मंथ। आपको 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, 6 मंथ का इसका हाफ कितना आता है 1,500। ये डिप्रेशन कितना आएगा आपका 1,500, इसका 1,500 आपका आता है 1,500 फॉर 6 मंथ। 6 मंथ के लिए 1,500 इसका आता है डिप्रेशन, 1,500 इसमें प्लस करो, टोटल डिप्रेशन आपका कितना होगा 0 0 4 5 11 5,100। डिप्रेशन कितना आएगा 5100, 5,100। यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस कैलकुलेट करो, टोटल करो 42 प्लस 15, 5 4 2 7 7 7 8 9 59,000। ये 59,000 टोटल आती है, 59,000 क्रेडिट में लिखो 59,000। यहाँ पे डिफरेंस आपको निकालना है, ये टोटल माइनस करो 18,000 2,400 36,000 3600 एंड 5,100। डिफरेंस माइनस करो उसमें से 27,900 27,900 27,900 इसको ब्रॉट डाउन करो 27,900 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैरी डाउन आपको ब्रॉट डाउन करना है। यहाँ पे डेट आएगी अप्रैल 1 2017। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है 15 16 16 17 17 18 7। इसको और एक बार डिप्रेशन कैलकुलेट करो और बाकी कैलकुलेशन आपका स्टॉप होता है। टोटल करो, यहाँ पे डिप्रेशन, यहाँ पे परचेस नहीं आपका 27,900। 31 मार्च को आपको कैलकुलेट करना है, 31 मार्च 17 के बाद में कितना आता है 18। 31 मार्च 2018 बाय डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस शीट। ये दो कैलकुलेशन आपको करना है। इस बैलेंस मेथड के ऊपर बैलेंस कैरी डाउन बाय डिप्रिसिएशन तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आता है देखो, डिप्रिसिएशन एंड बैलेंस कैरी डाउन कैलकुलेट नाउ बाय डिप्रिसिएशन। बैलेंस मेथड है 27,900 के ऊपर 70,900 इंटू 20%। पूरे साल का अप्रैल से लेकर मार्च तक आपको कैलकुलेट करना है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। 27,900 डिवाइडेड बाय 100, ये दो कट होगा 279 इंटू 20। 279 इंटू 20 कितना आता है 279 इंटू 20। इसका मल्टीप्लिकेशन करो 279 इंटू 2 करो, जीरो बाद में लगाओ इसका। 20 का जीरो क्या करेंगे बाद में कैलकुलेट करेंगे। 9 2 18 1 5,000 कितना आता है 5,580 5,580। ये 20 इसको बाद में जीरो लगा देंगे। 20 इंटू 279 इंटू 20 5,580। डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ये टोटल करो 27,900। यहाँ पे डिफरेंस निकालो, उसमें माइनस करो 5,580 कितना आता है 22,320। 22,320 इसको ब्रॉट डाउन करो 22,320। इसे बोलना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस में आपकी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अप्रैल 2018 आपको ओपनिंग 1 अप्रैल 31 मार्च 18 को आपने क्लोज किए। नेक्स्ट मंथ आपका अप्रैल आता है 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम आपका क्लोज होता है 22,320। ये बैलेंस आपको क्या करना है ब्रॉट डाउन करना है 22,320। इस बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेशन करना है। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आप करते हैं इसी के ऊपर आपको क्या करना है डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। इसे बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये आपकी सेकंड मेथड है। ये था आपका सेकंड मेथड का प्रैक्टिकल नंबर 5। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का आपको कैलकुलेट करना था। इस
प्रॉब्लम के अंदर 3600 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड किया आपने 18,000 में, उसकी बुक वैल्यू थी 21,600। 21,600 में आपको डिप्रीशिएशन बेस करके आपको सेल करना था, मगर आपने सेल किया 18,000 में, यानी कम कीमत में आपने यहाँ पे सोल्ड किए थे। 3,600 इज द लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी द क्रेडिट साइड ऑफ डिप्रीशिएशन अकाउंट्स। इस मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आपको राइट डाउन करना है। डिप्रीशिएशन आपका आएगा 2,400 और बाय सेल्स आपका आएगा 18,000। दिस इज आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 247, डिप्रीशिएशंस। तो ये था आपका सेकंड मेथड का प्रॉब्लम। स्टूडेंट रुकते हैं यहां पर, इसके बाद में देखेंगे नया टॉपिक जो आपका है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, रुकते हैं यहां पर। थैंक यू।